औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामरान मीर 4567 क्लास 9th। हमने 3 चैप्टर अपलोड कर लिए थे, इंशाल्लाह आज 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ द पॉइंट्स के हमारे पास पहले पार्ट क्वेश्चन में इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, बड़ा आसान काम है। सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फार्मूला होगा दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस निकालना हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर तुम्हें इसमें यूज करना आना चाहिए, बाकी आसान है। अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको नाम दे दो x1, साथ वाले को y1, इसको नाम दे दो x2 और y2। अब यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व आउट करो तो यहाँ पे सेम साइन प्लस होगा, 2 जमा 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 5 में से 1 निकालोगे 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यह आएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज आवर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आई होप सो क्लियर। अब इसका एक ये वाला पार्ट करते हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं, तो मैं ये मिटा लूँ। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं या मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में, तो इसका तरीक़ेकार बताऊंगा। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन इसे सिंपल में कन्वर्ट और 2 2 4 और एक क्या आ जाएगा 5/2 और 5 4 20 और एक कितना आ जाएगा 21/4 5 -1। तो डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला लगा लो। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर गौर करो डिस्टेंस के लिए इन पॉइंट्स में हमेशा पहले x होता है, इसको नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये इसको नाम दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ये याद रखना है कि पहला वाला x होगा दूसरे वाला y होगा। तो x2 की वैल्यू चेक करोगे 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -1 माइनस 21/4। अब ये याद रखोगे बच्चे फ्रैक्शन सॉल्व करते वक्त गलत करते हैं, तो इसलिए कैलकुलेटर यूज करो। मैं भी यहाँ पे सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ तक पहुंच जाए कैलकुलेटर पे लिखो, जो आंसर आएगा दैट इज ओके, गलत नहीं करना। तो ये कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ मैं। अब कैलकुलेटर पे लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 25 ओवर पे 4, कोई एलसीएम वगैरह की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा। अब इसके बाद फिर अगेन कैलकुलेटर पे लिख लो, तो नंबर शंबर कोई नहीं कटेंगे, तो हमारे पास प्लस 25 ओवर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट आंसर। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इसका सारा सॉल्व कर लेना है एक ही बार कैलकुलेटर 6.73, या फिर जो बुक पे आंसर होगा ये आएगा 5 अंडर रूट 29 ओवर 4। तो मेरा मशवरा यही है कि आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना सीखें, गलती से बच जाएंगे। पहला सलो एंड हुआ, दूसरा करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हें मतलब पता हो कोलिनियर पॉइंट्स, क्या मतलब पता हो कोलिनियर पॉइंट्स। तो दोज पॉइंट्स दैट लाई ऑन सिंगल लाइन, दोज पॉइंट्स दैट लाई ऑन सिंगल लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अब मैं इसकी थोड़ी सी ग्राफिकली विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। मिसाल के तौर हमारे पास एक लाइन है, उसके ऊपर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और ये ऊपर अलग से डी है और ये ई है। तो यहाँ पे ए बी सी कोलिनियर है क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर लाई करे, डी और ई कोलिनियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इस तरह करके इनको ड्रा करके लाइन से चेक कर सकते हैं कि कोलिनियर है या नहीं, लेकिन जो हमने डिस्टेंस फार्मूले से करना है वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम कि तो इसको नाम दे देना ए बी और सी, और तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। पहला काम क्या करें, तीनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेना है। पहले ए बी डिस्टेंस
वही डिस्टेंस फार्मूला, क्या फार्मूला था हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सामने ही लिख रहा हूं। अब यहां देखो, इस बार इसको ए बी की बात कर रहे हैं, x1 y1, b को x2 y2 नाम दे दो। अब यहां देखो x2 कितना है, 2 माइनस x1, x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 अंडर रूट 8 जो बराबर होता है 2 अंडर रूट 2। किसके बराबर होता है 2 अंडर, यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखना है, ये आंसर आ जाएगा। ए बी आ गया, उसके बाद बी सी डिस्टेंस निकाल। तो यहाँ पे अगेन वही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब नाम बात करें b और c, b पे ऑलरेडी नाम दिया हुआ है x2 y2, c को नाम दे दो x1 y1। तो वैल्यूज पुट करो, x2 कितना है हमारे पास 2 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लोगे, 2 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये इसको सॉल्व करोगे माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इसका भी प्लस 1, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये आ गया। तीसरा डिस्टेंस ए बी हो गया, बी सी हो गया, तीसरा क्या होगा सी ए डिस्टेंस निकालो। तो हमारे पास क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब सी और ए, सी को नाम दिया हुआ है, दूसरा नाम देना है ए को, तो इसको नाम दे दो x2 y2, x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व आउट करोगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 18 आ जाएगा, जो 3 अंडर रूट 2 कैलकुलेटर पे लिख ली। अब जब तीनों डिस्टेंस निकाल लिए, इसमें सबसे जो बड़ा डिस्टेंस है उसको अलग कर लेना है। तो गौर करो बड़े वाला कौन सा है, ये बेसिकली बड़ा, तो इसको एक साइड पे लिखो और बाकी दोनों डिस्टेंस को दूसरी साइड पे लिख के प्लस करो। अगर वो बड़े के बराबर आ गए तो वो कोलिनियर है। बड़े वाले डिस्टेंस को एक साइड पे करो, बाकी जो दो डिस्टेंस बचे उनको दूसरी साइड पे रख के प्लस करो। अगर वो बराबर आ गए तो कोलिनियर है, वरना नहीं। अब सी ए की वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट 2, ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 प्लस बी सी की अंडर रूट 2। तो ये 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। So A, B and C are कोलिनियर पॉइंट्स। R क्या आ जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन चेक कर लेने, काफी पार्ट्स हैं, और अगर बराबर ना आते, ये बराबर आए, बराबर ना आते तो क्या लिख देते, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर अ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस स्केलन एंड राइट ट्राइंगल के किसकी वर्टिसेस हैं। आल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहला काम ये याद रखो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइडें सेम आ जाए। मिसाल के तौर पर हम डिस्टेंस फार्मूले से चेक करें, ए बी डिस्टेंस, बी सी और सी, तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाए तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलेटरल। और अगर इसकी दो साइडें बराबर आ जाए, तीसरी बराबर ना है, मिसाल के तौर पर ये 2 2 और ये 3 आ जाए, अब इस तरह की जिसमें दो साइडें इक्वल है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, 2 3 और 4, मिसाल के तौर पर कर रहा हूं, तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल। क्या कहेंगे, स्केलन ट्राइंगल। और चौथे नंबर पे आता है राइट ट्राइंगल। व्हाट इज राइट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज का राइट ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे तो एंगल की बात ही नहीं है, तो फिर हमने ये बताना है कि ऐसी ट्राइंगल जिसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। मिसाल के तौर पर ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जिस ट्राइंगल पे ऊपर सेटिस्फाई हो जाए पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। समझ आ रही बात। तो मे बी राइट एंगल ट्राइंगल
स्केलन हो, आइसोसेलेस हो। इक्विलेटरल पॉसिबल नहीं है, अगर इक्विलेटरल है तो राइट चेक करने की जरूरत नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मेरे पास आ गया, फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ A2,3, बी नाम देता हूँ 5,3 और सी नाम देता हूँ 2,1। अब इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। मैं इस बार डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद कैलकुलेटर पे यूज कर लेना। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड खुद कर रहा हूँ। 5 में से 2, 3 का स्क्वायर, 3 में से 3, 0 का स्क्वायर। तो इसका कट के हमारे पास आ जाएगा 3। ए बी के बाद निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। अब बी सी में याद रखो फिर फार्मूला x2 5 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करो, 5 में से 2 निकालोगे 3 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 निकालोगे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना आ जाएगा? √13। अब ए बी बी सी, उसके बाद निकालना है तीसरा डिस्टेंस सी है, दैट इज अगेन सी है। तो ये देखो x2 माइनस x1 2 माइनस 2 प्लस y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसे सॉल्व आउट करोगे, 2 में से 2 0 का स्क्वायर, 3 में से 1 2 का स्क्वायर, तो ये काट के क्या आ जाएगा? 2। तो ये याद रखना है जब ये आ जाए। अब पहले तो इधर से डिसाइड करो ये कौन सी, क्या ये इक्विलेटरल है? तीनों साइडें डिफरेंट है। इक्विलेटरल आइसोसेलेस, क्या दो बराबर है? नहीं, दो भी नहीं बराबर। इट इज स्केलन ट्राइंगल। इट इज स्केलन ट्राइंगल। इट इज स्केलन। अब जब स्केलन ट्राइंगल होगी तो उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है? इसको चेक करना है, आइदर इट इज राइट और नॉट। आइदर इट इज राइट और नॉट। तो राइट ट्रायंगल चेक करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना है, वो दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बच्चे को ये समझ नहीं आता कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होगी। तो अगर चेक करो जो सबसे बड़ी है वैल्यू, पॉइंट में से चेक करोगे √13 है, इसे इधर रख लो। हाइपोटेन्यूस की जगह सबसे बड़ी साइड होगी। अब बेस और परपेंडिकुलर जो मर्जी रखो, तुम्हारी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बेस 3 रख रहा हूँ, परपेंडिकुलर 2 रख रहा हूँ, इधर रख दो इधर रखो, इससे कोई नहीं। लेकिन हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड रखनी। ये और ये काट जाएगा 13, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 13 इक्वल टू 30 बराबर आ गया। सो इट इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये बराबर ना आते तो लिखा इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द पेरीमीटर। तो मैं पहले बता चुका हूं, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? जितनी साइड हैं इनको प्लस कर दो। तो 3 प्लस √13 प्लस 2 कैलकुलेटर पे लिख लेना है, जो भी आंसर देगा पॉइंट में, दैट इज योर आंसर। 3 प्लस 2 5। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसी का एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ट्राइंगल से रिलेटेड क्या है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है 0,0, बी की वैल्यू, ये कोई रेंडमली बना रहा हो, कोई वैसे ही है, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अब पहले निकालेंगे डिस्टेंस ए बी। तो फार्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस साइड पे लिखेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। अगर पावर इवन हो माइनस खत्म, +1 और √3 ये काट जाएगा, +3 आ जाएगा, माइनस खत्म। तो ये आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू 2। ए बी हो गया। उसके बाद निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। तो फार्मूला वही बी सी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी x2। 2 में से 1 निकालो, कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये दोबारा से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 3 से काट जाएगा, माइनस खत्म स्क्वायर की वजह से, √4 दैट इज इक्वल टू 2। ए बी बी सी और तीसरा डिस्टेंस आएगा सी ए।
तो सी ए में देखो x2 माइनस x1 तो क्या आएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आएगी -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू √2, आल्सो इक्वल टू √2। अब अगर गौर करो ये तीनों सेम है, सो A, B, C are vertices of equilateral triangle। अब इसको राइट ट्राइंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट होते ही नहीं है तो इसे जरूरत नहीं। हाँ, आइसोसाइलस आए, दो बराबर आए, स्केलन है, वो लाजमी चेक करनी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका एक चीज है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी 2 + 2 + 2। तो अगर इनको ऐड आउट करो कितना आ जाएगा 6। दिस इज आवर क्वेश्चन एंड आई होप सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट जाहिर करेंगे ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर? ऐसी क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडी फिगर जिसकी तमाम साइडें इक्वल हो उसे स्क्वायर कहते हैं। और एक और शर्त है कि इसके डायगोनल भी इक्वल हो। स्क्वायर ये चारों साइडें इक्वल हो, मिसाल के तौर पे 4 4 4, उसके बाद इसके डायगोनल भी इक्वल हो। अब एंगल 90 होते हैं, तो एंगल तो हम लोग इधर डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसमें यह है कि अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो एंगल हमारे पास खुद ब खुद 90 आ जाएगा। तो स्क्वायर इज अ शेप इन विच ऑल 4 साइड आर इक्वल, आल्सो डायगोनल्स ऑफ इक्वल। तो ये इसके डायगोनल्स है, ये जो क्रॉस में मैंने बनाया ये भी इक्वल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैं इधर बना रहा हूँ फिगर ए की जगह वैल्यू -4, 2, बी की जगह वैल्यू क्या देगी 1, 4, सी की जगह वैल्यू 3, -1 और डी की जगह वैल्यू -2, -3। बच्चे गलत ये कहते हैं कि ए बी, यहाँ पे सी आता है, बच्चे इधर सी लिख देते पैटर्न के मुताबिक। अगर इधर से शुरू करो ए बी, इधर सी आएगा, इधर नहीं आएगा। ए बी तो इधर सी आएगा, इधर डी नहीं आएगा। तो ये पैटर्न फॉलो करना है। अब ए बी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला बताएगा कितना डिस्टेंस है x2 - x1। तो ये x2 माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। अब आगे ये डिस्टेंस देख रहे हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 4 5 का स्क्वायर, इधर आएगा 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा 29। ये भी हो गया। अब निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। क्या निकालेंगे बी सी डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 में से 1 निकालोगे 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। ये 2 आ गया ए बी बी सी। उसके बाद निकालना है डी सी। आगे पीछे भी कर सकते हो, पहले ये निकालो फिर ये पैटर्न है। अब ये देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारे पास 3 और ये फार्मूले का माइनस और ये वाला माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये आ जाएगा -1 और फार्मूले का माइनस मिला के +3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 + 2 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा √29 कैलकुलेटर अलावा है। ए बी बी सी सी डी और आखिर में आएगा ए डी। अब यहां देखो ए डी क्या होगा x2 माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर और साथ आएगा -5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √29। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। लेकिन ये चेक करना है डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, तो इसके डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। मैं ये निकाल चुका हूं, ऑल 4 साइड्स इक्वल है देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। साथ हमने डायगोनल चेक करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो अब ये देखो डायगोनल क्या है इसका, ये यहां से यहां तक ए सी डायगोनल इज इक्वल टू मेरे पास आएगा फार्मूला x2
माइनस और ये वाला माइनस, फार्मूला का माइनस और ये माइनस, प्लस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर। अब ये जो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इन दोनों का ऐड आउट करो, कितना आ जाएगा 58, √58। दूसरा डायगोनल है जी हमारे पास ये वाला DB, तो DB डिस्टेंस निकालते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा DB डिस्टेंस, x2 माइनस और ये वाला फार्मूले का माइनस प्लस y2 का होल स्क्वायर 4 और ये वाला माइनस y2 माइनस y1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज चेक कर लो, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो दैट इज √58। देयरफॉर इट्स all 4 sides as well as diagonal are equal, so it is square। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 खुद करना है, अगर वो सही हो गया तो तुम्हें ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल हो, पैरेलल भी हों, ऑपोजिट साइड हैं और इक्वल भी हों, दैट आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। मिसाल के तौर पर AB 13 है तो ये जो हमारे पास CD है तो ये भी 13 हो, BC अगर 5 है तो ये भी 5 हो, उसके साथ साथ ये पैरेलल भी होनी चाहिए, यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट आउट करेंगे। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सम टाइम इक्वल होते हैं लेकिन मोस्टली इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे सिंपल इसे शो करना पड़ेगा कि इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो मैं इधर बना रहा हूँ फिगर, A की जगह -4 -1, B की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 0 -2, C की जगह वैल्यू हमारे पास 6, 1, D की जगह मेरे पास वैल्यू 2, 2। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, AB डिस्टेंस, तो फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस और ये वाला माइनस क्या जाए प्लस y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसमें लिखेंगे AB डिस्टेंस इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 17। AB आ गया। उसके बाद निकालेंगे BC डिस्टेंस, क्या निकालेंगे BC, x2 माइनस x1 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और ये वाला माइनस क्या आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज अगर गौर करके देखो, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √45। अब निकालते हैं DC डिस्टेंस, तो DC में हमारे पास क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व आउट करते हैं, 6 में से 2 निकालो, कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना आ गया 17। अब आखिरी डिस्टेंस है AD डिस्टेंस, तो यहाँ देखो AD डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस और ये वाला माइनस क्या आएगा +4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और ये वाला माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 45। ये मैंने गलत लिखा है 49, दैट इज 45। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोग इसको अगर देखें, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑपोजिट साइड AB डिस्टेंस, इसका जो ऑपोजिट है DC, ये आपस में बराबर है। इसी तरह AD डिस्टेंस ये वाला, इसका ऑपोजिट BC आपस में क्या है बराबर है, ऑपोजिट डिस्टेंस बराबर है। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आई होप सो के क्लियर होगा। एक पार्ट रह गया, वो करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 इसकी तरह का है, शो दैट ABC
डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, प्रूव दैट डायगोनल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। तो हमने प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस है किसकी, रेक्टेंगल की, और उसके साथ इसके डायगोनल भी, रेक्टेंगल और उसके दोनों के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हम लोग फिगर बनाओ, ए आ गया, रेक्टेंगल क्या था जिसकी ऑपोजिट साइड है इक्वल, बी हमारे पास क्या है 7,2, सी हमारे पास है 7,8 और डी हमारे पास कितना है 1,8। तो पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यही आ गया, सॉल्व कर रहे हैं तो 6 का स्क्वायर 7 में से और 0 का स्क्वायर, तो ये कट के मेरे पास ए बी जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 6। इसके बाद ऑपोजिट क्या है, डी सी डिस्टेंस, ये देखो डी सी डिस्टेंस, अगेन वही डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर और 8 में से 8 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर, तो ये भी काट के 6 ही आ जाएगा, तो ऑपोजिट इक्वल है। अब उसके बाद ए डी डिस्टेंस, तो ए डी में वही फार्मूला है x2 माइनस x1 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे भी कैलकुलेटर पे लगाओ 6 ही आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 6, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते। उसके बाद आ गया बी सी डिस्टेंस, तो यहाँ पे बी सी का जो डिस्टेंस है दैट इज x2 माइनस x1 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसे भी लगाओगे 6। अब इसकी तो तमाम की तमाम साइडें इक्वल है, तो ये याद रखो कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में कंडीशन है ऑपोजिट साइडें इक्वल हो, ये वाली और ये इक्वल हो। तो ये तो नहीं कहा कि चारों इक्वल, क्योंकि ये देखो ये और ये दोनों 6 है, ये भी 6 ये भी ऑपोजिट इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो लिखने एज ए बी इज इक्वल टू हमारे पास डी सी डिस्टेंस एंड हमारे पास दूसरा क्या है ए डी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, ये बराबर है। सो ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, समझ आ रही बात। अब चेक करना है कि क्या इसके डायगोनल इक्वल हैं या नहीं, वो स्लैश प्रूव दैट डायगोनल इक्वल होने चाहिए, होते भी हैं। अब यहाँ देखो डी भी डायगोनल है, वही फार्मूला x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 होल स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे यूज करो, 7 में से 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाए अंडर रूट 72 जो के बराबर है 6 अंडर रूट 2, किसके बराबर होगा 6 अंडर रूट 2, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख देना। उसके बाद दूसरा डायगोनल है दैट इज ए सी, इसका भी वही फार्मूला है x2 माइनस 7 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 वही आ रहा, देखो इसका भी 6 का स्क्वायर 36 36 36 72, कैलकुलेटर पे लिखोगे 6 अंडर रूट 2। सो इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल, डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 सारे इसी तरह के हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन रिपीट करेंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, वही है कि जिसको ऑपोजिट साइड इक्वल हो। तो जिस तरह अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही खुद करना है। मैं सर ये करवाऊंगा, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ इसकी ए। अब a की वैल्यू क्या है 2 कॉमा माइनस 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 माइनस 1, c की वैल्यू हमारे पास 8 कॉमा 3 और d की मेरे पास वैल्यू है 2 कॉमा 3। अब बात किसकी करें a b c, तो ये मैं इधर मिला रहा हूँ a b और c और लगा के देखो। अब हम लोग फिलहाल इस ट्राइंगल की बात करें, हमने शो करना है कि ये ट्राइंगल राइट है। राइट का मतलब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ए बी डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस फार्मूला, क्या वैल्यू होगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस फार्मूले का, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 6। ए बी आ गया। अब उसके बाद बी सी डिस्टेंस लिखना भी है, इधर ट्राइंगल हम सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी और सी की बात कर रहे हैं। तो दूसरा डिस्टेंस है बी सी, अगेन वही x2 माइनस x1 8 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और माइनस खत्म हो जाता, पावर इवन हो तो दैट इज 4। अब तीसरी जो साइड है मेरे पास ए सी है। अब ए सी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे 8 में से 2 निकालोगे 6 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये 52 आ गया। अब अगर गौर करो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, यही है। इसे एक साइड पे रखना है, बाकी दो को दूसरी साइड पे रखना है, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना है। अगर हो गया तो राइट ट्रायंगल है, वरना नहीं। तो मैं लिख रहा हूँ पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये बराबर आ गया तो ये राइट है, नहीं आया शो दैट है तो बराबर आएगा ही। तो ए सी बराबर होगा √52 होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू चेक करो कितना हमारे पास 6 होल स्क्वायर प्लस बी सी 4 होल स्क्वायर। अब ये और ये काट गया, 52 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो 52 इज इक्वल टू 52 बराबर आ गया। सो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी है जी, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बात, यहाँ तक आई होप सो के क्लियर हो गई। ये डिस्टेंस याद रख लो। अब हमें पता है कि ये रेक्टेंगल भी है, देखो शो दैट रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब अगर ए बी 6 है तो डी सी भी क्या होगा 6 ही होगा। अगर बी सी कितना है 4 है तो ये भी क्या होगा 4, तो ए सी तो ऑलरेडी आ गया। यहाँ तक कोई इशू, मैं वैसे फिगर बना रहा हूँ। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो सेकंड ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल के क्या नाम है जी, ए बी और डी। इन ट्राइंगल ए बी और डी, इसमें तो हमने सिंपल पाइथागोरस ही करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि डी सी ऑलरेडी है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये निकाल चुके थे √52, तो यही बड़ी साइड है। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, बल्कि ये थोड़ी सी ट्राइंगल ए बी डी वाली है, ये गलत हो गया। अब इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये देखो मेरे पास ये ट्राइंगल ए बी और डी, इसकी बात कर रहे हैं। ये मेरे पास 6 है, ये 4 है। सर हमने बी डी निकालना है, क्या निकालना है बी डी, तो बी डी निकाल लेते हैं। क्या फार्मूला x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 और माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा बी डी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा माइनस 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 52। सेम वही है, डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस लगाऊं, फार्मूला होगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी कौन सी साइड है ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर बराबर आ गए तो राइट ट्रायंगल। अब बी डी देखोगे कितना है 52 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास 6 का स्क्वायर, तो ये काट जाएगा 52 इज इक्वल टू 52 बराबर आ गए। सो ट्राइंगल ए बी डी इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप सो के एक्सरसाइज क्लियर होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो भी इशू होगा जहाँ पे भी होगा कमेंट लाजमी करें। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज।